दगड़ियों कैसे हैं। वैसे तो आज बागेश्वर की जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि सामा जिला पंचायत क्षेत्र के लिए जो चुनाव अधिसूचना जारी की थी आयोग ने या सरकार ने, जो चुनाव करवाती है उस व्यवस्था ने, वो आज वापस ले ली गई है। और वजह पूरे बागेश्वर को मालूम है कि ये सीट इसलिए खाली हुई थी कि करीब 4 साल पुराने किसी मामले में वर्तमान सदस्य, मैं वर्तमान सदस्य कहूँगा क्योंकि 4 साल पहले वो सदस्य सामा जिला पंचायत क्षेत्र में जो सदस्य हैं वो सामा से सदस्य नहीं थे, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्ष थे। तो 5-6 साल पुराना कोई किस्सा था, उस पर एक जांच बैठी और सचिवालय स्तर के किसी अधिकारी ने कहा कि हमने आपके सारे अधिकार छीन लिए हैं और आपके को पद से भी हटा दिया है। जो जनता ने अब चुना था वो हमने आपको हटा दिया है और आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इस आदेश के खिलाफ सदस्य महोदय हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में भले ही कुछ विलम्ब से, लेकिन कल उनके पक्ष में फैसला आया। और फैसला क्या आया, जो सरकार द्वारा की गई या सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराया सर्वोच्च न्यायालय ने, और ये भी कहा कि आप चाहे तो दूसरी अदालत में चले जाइए, हमारी बड़ी बेंच में चले जाइए, लेकिन यह संवैधानिक है। आज अभी खबर चली है कि सरकार ने, यह जो चुनाव कराने वाली जो संस्था है, उसने आदेश किया है कि एक चुनाव निरस्त किया जाता है। मतलब जो उपचुनाव आप सामा जिला पंचायत क्षेत्र में करने की अधिसूचना थी, बाकायदा फॉर्म, नामांकन फॉर्म बढ़ चुके थे, 4-5 फॉर्म बिक भी गए थे, उसको निरस्त कर दिया है। ये एक छोटी घटना है, लेकिन इसी घटना के साथ साथ इसी घटना के बहाने मैं आज आपको बागेश्वर जनपद के एक ऐसी ग्राम पंचायत के बारे में बता रहा हूँ। जब पूरे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे थे तो ग्राम पंचायत है गरुड़ विकासखंड से लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ गरुड़ में, और तहसील से करीब जुम्मा 3-3.5 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है दरसानी। दरसानी के 2 हिस्से हैं, एक खडेरिया है और एक दरसानी है। पहले तो ये बता दूं कि दरसानी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है और इसका करीब 0.5% या 1% के करीब भूभाग वो नगर में समायोजित हो गया है, नगर जो पंचायत बनी है। लेकिन फिर भी 99% भूभाग जो है दरसानी ग्राम पंचायत का, वो अभी भी गाँव है और नगर में समायोजित नहीं है। अभी 4 साल होने को हो गए हैं पूरा, जब पंचायत के चुनाव पूरे उत्तराखंड में हो रहे थे। तो दरसानी को इन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया। ठीक है, वहाँ 1-2 परिवार ओबीसी का, एक परिवार ओबीसी का कहीं बाहर से आके ज़मीन खरीद के बसे थे। तो फिर गांव में मालूम पड़ा कि साहब ये परिवार में 2 ही लोग रहते हैं और 2 ही सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सरकार से कहा गांव वालों ने कि साहब हमारे यहाँ चुनाव कैसे होगा बता दीजिए, क्योंकि 2 लोग हैं और दोनों चुनाव नहीं लड़ सकते। ओबीसी एक ही परिवार है आरक्षण की श्रेणी में। प्रशासन ने इनकी बिल्कुल नहीं सुनी, कतई नहीं सुनी, जिलाधिकारी ने भी नहीं सुनी, कमिश्नर ने भी नहीं सुनी। अभी आप देख रहे थे बागेश्वर जनपद में बहुत बड़ा शोर उपचुनाव को लेकर हो रहा था। मुख्यमंत्री से लेकर चपरासी तक सरकार के सब बागेश्वर में डेरा डाले हुए थे, लेकिन किसी ने भी बागेश्वर विधानसभा की दरसानी गांव की समस्या को सुनना जरूरी नहीं समझा। दरसानी गांव में 4 साल पहले जो पंचायत चुनाव होने थे वो लंबित पड़े हैं। सिर्फ इसलिए लंबित पड़े हैं कि आपने वो आरक्षित कर दिया, जिस जाति के लिए आरक्षित किया उसका एक ही परिवार गांव में था और वो परिवार के दोनों सदस्य, वयस्क सदस्य, सरकारी नौकरी में थे। अब समस्या हो गई, चुनाव कौन लड़े। सरकार चाहती तो एक पंक्ति के प्रस्ताव में समस्या समाप्त हो जाती, वो आरक्षण खत्म कर देती और चुनाव करवा देती, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। फिर गाँव वालों ने सहमति दी सरकार को कि आप साहब पंचायत के, ठीक है, आप सरपंच का चुनाव नहीं करा सकते हैं, प्रधान का नहीं करा सकते हैं, लेकिन उप प्रधान का चुनाव करवा दीजिए, वार्ड मेंबरों के चुनाव करवा दीजिए। आश्चर्यजनक बात, वार्ड मेंबरों के भी चुनाव सरकार ने कराने जरूरी नहीं समझे, उप प्रधान का चुनाव करवाना जरूरी नहीं समझा। अगर प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता, प्रशासनिक दिक्कत थी, कानूनी दिक्कत थी, तो उप प्रधान की जगह में गाँव पंचायत चला लेता। इन 4 सालों में जो बजट गाँव को मिलता है उससे आपने गाँव को वंचित रखा।
अन्य जो सेवाएं आती हैं उससे वंचित रखा। और सबसे बड़ी वंचना आपने इस बात से रखी, सबसे बड़ा जो अपराध सरकार ने किया है वो ये किया कि जिंदा पंचायत राज व्यवस्था की हत्या कर दी। एक गांव को चुनाव से वंचित रखना, चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों से वंचित रखना, ये पंचायत राज की खुलेआम हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है तो प्रधानमंत्री को भी इस बात का जवाब जनता से को जाके देना चाहिए कि हमने इस वजह से आपके गांव को पंचायत से वंचित रखा है। लोग मतलब गांव के सीधे साधे लोग वो एक ही बार जो भी उनके गांव में जाता उससे कहते साहब हमारे यहाँ तो प्रधान ही नहीं है। आपने जनता की सरकार, देहरादून की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने गांव की सरकार को नहीं बनने दिया। ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा अपराध है और कुछ नहीं। और पंचायत राज के साथ सीधे सीधे बलात् है। तो ये एक बड़ी समस्या थी। सवाल संगठन ने तय किया है इस विषय में, जो कल परसों जिलाधिकारी से मिलकर इस समस्या को लेंगे। अगर नहीं हुआ तो हम इन 4 सालों का मुआवजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे, माननीय अदालत से कहेंगे कि इन 4 सालों में विकास ना होने की वजह से, पंचायत ना होने की वजह से गांव जो पिछड़ा है, हर कदम पर जो पिछड़ा है, इसके लिए उनको कम से कम 10 करोड़ का या 20 करोड़ का मुआवजा देने की बात सरकार से कहें। हम जाएंगे और 1-2 वकीलों से भी हमारी बात हुई है इस विषय में। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी, खासकर गांव के लोग जो पंचायती राज का अर्थ समझते हैं, देखिए पंचायत राज का मतलब होता है संवैधानिक व्यवस्था। 2 संवैधानिक व्यवस्थाएं पंचायत के अंदर होती हैं। एक ग्राम सभा की व्यवस्था, वो गांव में है, लेकिन ग्राम सभा सिर्फ पंचायत के कहने पर खुली बैठक के रूप में वार्षिक सभा कर सकती है। और ग्राम सभा अगर वार्षिक सभा करती भी है तो वो किससे कहेगी कि आप इस प्रस्तावों को पारित कीजिए, क्योंकि ग्राम पंचायत जो दूसरी कानून की व्यवस्था है उसकी तो आपने व्यवस्था नहीं की। वैसे भी ग्राम सभा की व्यवस्था अगर कोई बुलाने के लिए सक्षम है तो ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम पंचायत का चुनाव सरकार ने करवाया ही नहीं है इस गाँव के अंदर। तो सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी इसको सुन रहे हैं, मेरे को चैनल को लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इस समस्या के साथ खड़े होइए और दर्शाने के लोगों को सहयोग कीजिए। फिर मिलता हूँ।